आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, देसी गौ माता जब गोबर करती है उसके ऊपर एक धुंधली परत चढ़ जाती है और वो धुंधली परत आकाश में बादलों की स्थिति को मैनेज करने का काम करती है। अब आप विचार कीजिए, अब जब गैया, पहले गैया रोड पर थी, समझना, खुले में थी, तो वो जगह जगह जब गोबर करती थी तो उसके ऊपर लेयर बनती थी और उस लेयर से ये मैनेज होता था। अब गोबर गौशाला में हो रहा है, वो लेयर नहीं बन रही। स्थिति आपके सामने है। गौ माता को जो कुंभ होता है, जो यहां गर्दन के ऊपर ऐसा उठा हुआ कुंभ होता है, उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो अंतरिक्ष से होता है। सूर्य की सीधी किरणें वहां से वो ऑब्जर्व करती है और अपने अंदर औषधियां बढ़ती हैं, इसलिए गौ माता का दूध अमृत कहा गया है। ओजोन परत की रिपेयरिंग वो गोबर की उस लेयर से होती है, ओजोन परत की। अभी आप देख रहे हैं इस बार गर्मी तेजी से आ गई। इन सब चीजों के पीछे के रीजन क्या है? प्रकृति से छेड़छाड़। ये प्रकृति से छेड़छाड़ का दर्शन है। अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे तो आपको वातावरण, प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्तर पर भी, वरना कलयुग पूरी उम्र नहीं जिएगा। कलयुग की भी जो आयु है वो बहुत तेजी से घट रही है। वरदान है गोवर्धन पर्वत को, जिस दिन गोवर्धन पर्वत भूमि से समतल हो जाएगा उस दिन समाप्त हो जाएगा। देखो कि आप लोग जाते होंगे, कितने नीचे आ गए हैं, स्पष्ट दर्शन है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई दर्शन नहीं मिलेगा कि कोई पर्वत जमीन में जा रहा है, एकमात्र गोवर्धन पर्वत है। साक्षात प्रमाण है आपके सामने। अगर हम चाहें तो इस तेजी से अंदर जाने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट्स को चाहिए, सरकार को चाहिए, नगर निगम को चाहिए कि शहर में ज्यादा से ज्यादा पीपल के, नीम के और बड़ के पेड़ लगाए जाएं। ये तीनों पेड़ प्रकृति के लिए वरदान है। उल्टे सीधे तमाम पेड़ लग रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। पीपल 100% ऑक्सीजन देता है, नीम और बड़ 80% ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपके शहर में 10-20 हजार पेड़ पीपल, बड़ और नीम के लग जाएं, तो आपके शहर में मौसम बैलेंस हो जाएगा। सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी और बारिश में पर्याप्त बारिश मिलेगी आपको। इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। ऋतु के अनुसार पक्षी आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, आपका हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। लेकिन हम प्रसार तो कर रहे हैं, खेतों में, जंगलों में हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जंगल पैदा नहीं कर रहे, पेड़ पैदा नहीं कर रहे, और उसका परिणाम आपके सामने है।